हाल ही में आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा बनाए गए एंटी कन्वर्जन एक्ट यानी कि धर्म परिवर्तन निषेध कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। हालांकि यह बात और है कि अभी यह एक अध्यादेश है जिसे 6 महीनों के भीतर विधानसभा में पास करवाना होगा और जिस तरह का प्रबल बहुमत भाजपा के पास है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। खैर, जब विधानसभा में कानून बनेगा वह तब बनेगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन को रोकने वाले इस कानून के इतिहास के बारे में। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने संबंधी कानून बनाने का ऐलान किया है, तब से ही धर्म परिवर्तन को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक स्तर पर हो रही बयानबाजियों ने इसे एक नया ही नाम दे दिया है, लव जिहाद। जहां एक तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक इसे समय की मांग बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेकुलर विचारधारा के लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भारत में धर्म परिवर्तन निषेध कानूनों यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ का इतिहास 1 सदी से भी अधिक पुराना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धर्म परिवर्तन कानून लागू कर चुकी है, तो उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार भी इस बात का ऐलान कर चुकी है कि जल्द ही वह भी इस तरह का एक कानून लेकर आएंगे और यही बात हरियाणा की सरकार की तरफ से भी कही गई है। हालांकि आज यह महज 2-4 राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश में आज की तारीख में यह बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इस बहस में सबसे खास बात यह है कि बहस करने वालों को इस तरह के कानून से जुड़ा इतिहास पता है भी या नहीं, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। इतिहास में जाने से पहले यह जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून लाने वाला उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड पहले ही इस मामले में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से खाका तैयार किया है। थोड़े बहुत अंतर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटा देखें तो कानून एक जैसा ही है। कानून तोड़ने पर विभिन्न राज्यों में 5 से 50 हजार रुपये के जुर्माने से लेकर 1 से 3 साल तक की कैद तक के प्रावधान हैं। SC/ST मामलों में कुछ राज्यों में कानून और सख्त है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में जो कानून हाल में लागू हुआ है उसमें 10 साल तक की कैद की सजा संभव है। SC/ST मामलों में कुछ राज्यों में कानून और सख्त है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में जो कानून हाल में लागू हुआ है उसमें 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत में कालीकट के किनारे पर पहुंचा था, तब उसने पाया कि केरल के इस क्षेत्र में करीब 2 लाख ईसाई हुआ करते थे। बाद में ब्रिटिश राज कायम हुआ और ब्रिटिश संसद के दबाव के बाद 1837 में भारत में मिशनरियों को इजाज़त देनी पड़ी। सती जैसी प्रथाओं के खिलाफ कानून बनाकर खुद को प्रगतिशील कहने वाले ब्रिटिश राज के सामने जब बात धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की हुई तो कंपनी ने आंखें मूंद ली थी। ईसाई मिशनरियों के जरिए हो रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ बॉम्बे के पारसियों ने सबसे पहले याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1930 और 40 के दशक में कई शाही रियासतों ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए थे। ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा के मकसद से ये कानून बनाए गए थे, जिनमें से कुछ थे रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, सरगुजा राजधर्म त्याग एक्ट 1942, उदयपुर राजधर्म परिवर्तन निषेध कानून 1946 आदि। अब यदि आज़ादी के बाद इस विषय पर किए गए कार्यों की चर्चा करें तो पूरे देश के स्तर पर आज़ादी के बाद संसद के माध्यम से कानून बनाने की कवायदें होती रही हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका है। 1954 में ऐसा एक बिल पेश किया गया था जो लागू होता तो मिशनरियों को धर्म परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ। जिसके बाद 1960 में हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों के इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी और पारसी धर्मों में हो रहे कन्वर्जन को रोकने के लिए एक बिल
और पेश हुआ था। साल 1979 में फिर धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी बिल संसद में पेश हुआ था, जो एक से दूसरे धर्म में होने वाले कन्वर्जन पर प्रतिबंध की बात करता था। 1979 में ही 29 मार्च को इस बिल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। यही नहीं, 2015 में एनडीए सरकार ने फिर राष्ट्रीय स्तर पर एंटी कन्वर्जन कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार के ही कानून मंत्रालय ने यह कहकर इस विचार को खारिज कर दिया कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से कई प्रयास अवश्य किए हैं। इस तरह का कोई कानून बनाने वाले पहले 2 राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश थे। 1967 में उड़ीसा और 1968 में मध्य प्रदेश में यह कानून बनाए जाने के बाद 1978 में अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट बना था। हालांकि 2018 में पेमा खांडू सरकार ने इसे खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि राज्य में यह कानून महज कागजी खाना पूर्ति बनकर रह गया है। इनके साथ ही तमिलनाडु में एक विवादास्पद कानून 2002 में बना था, लेकिन 2004 में उसे खत्म भी कर दिया गया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2003 में गुजरात में कन्वर्जन के विरुद्ध कानून बना था। हिमाचल में 2006 में और उत्तराखंड में 2008 में इस तरह के कानून पहले ही बनाए जा चुके हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यदि इस विषय पर बात करें तो साल 1977 में रायपुर के एक पादरी ने मध्य प्रदेश के संबंधित कानून को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्वर्जन मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य इस बारे में अपने नियम कानून बना सकते हैं। जब भी भाजपा गठबंधन इस तरह के किसी भी कानून की बात करता है तो कांग्रेस और उसके कमांडर्स उस पर दक्षिणपंथी होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कांग्रेस सरकार होने पर ही इस तरह के कानून प्रभाव में आए हैं। मौजूदा समय में इस तरह का माहौल दिखता है कि भाजपा जैसी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियां इस तरह के कानून में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। लेकिन कई राज्यों में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून तब बने जब कांग्रेस सरकारें सत्ता में थी। मध्य प्रदेश में यह कानून कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में आया था, लेकिन पास तब हुआ जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश के ही कानून को अपनाया। हिमाचल में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय में ही यह कानून बना था।